नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जीवन में अनेक बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि अचानक ही कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है, या तो नुकसान करता है बहुत अधिक, या बहुत अधिक हमें लाभ करवा देता है। और अनएक्सपेक्टेड काम होते हैं ये, बिना किसी उम्मीद के। कोई इंटरव्यू देने जाता है तो मान लीजिए कैंडिडेट का नाम जो है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बेटे के नाम से मिलता है, तो एक सिंपैथी आ जाती है और उसको सिलेक्ट कर देता है। एक घटना घटी, एक बहुत बड़ी ऑफिसर चेकिंग करने के लिए चली गई, तो उसके किसी बेटे की डेथ हुई थी काफी समय पहले। एक क्लैरिकल में था लड़का, उसका नाम उसके बेटे से मिलता था, तो उसने उसकी इतनी सहायता की कि 5 साल में उसे गजटेड ऑफिसर बना दिया। तो ये अचानक ही आते हैं लोग, अचानक ही लाभ देते हैं और अचानक ही हानि देते हैं। कि जैसे राह चलते किसी से पंगा पड़ गया और उसने हमें बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दिया। हमारा बॉस कहीं टूर पर गया, चार्ज किसी दूसरे को मिल गया और 15 दिन में उसने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। तो कौन आएगा, कैसे आएगा, लाभ करेगा, क्या लाभ करेगा, नुकसान करेगा, कितने समय के लिए आएगा, ये डिपेंड करता है गुरु और केतु, इनका आपस में क्या संबंध है। देखिए, जो राशियां हैं 3 तरह की होती हैं: चर, स्थिर, द्विसभा। पहली राशि चर, चौथी राशि चर, सप्तम राशि चर, दसम राशि चर। 1, 4, 7, 10 जो राशियां हैं वो हमारे पास हो गई भाई 4 राशि। जहां भी मैंने लिखा हुआ है। और 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 ये राशियां कौन सी हो गई? द्विस्वभाव। और आपकी जो आगे राशियां हैं, सॉरी, ये राशि हो गई आपकी स्थिर। 2, 5, 8, 11 ये हो गई स्थिर। और 3, 6, 9, 12 ये आपकी हो गई, ये होगी स्थिर, ये आपकी होगी द्विस्वभाव, 2 स्वभाव। 4 राशि के लिए बंदा बहुत कम समय के लिए आएगा। स्थिर राशि के लिए महीनों, 2, 4, 6 महीने के लिए आएगा। द्विस्वभाव राशि के लिए 1, 2 महीने के लिए आएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन से भाव में लाभ होगा और क्या होगा, कौन से भाव में हानि होगी और क्या होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जो लाभ के भाव हैं, एक तो आपका हो गया भाई गुरु और केतु इकट्ठे विराजमान हो। गुरु और से केतु पंचम में हो, गुरु से केतु
सप्तम में हो, गुरु से केतु नवम में हो, गुरु से केतु दसम में हो, गुरु से केतु 12वें में हो, ये लाभ के लिए आएंगे। जो बाकी बचे हैं वो हानि के लिए आएंगे। डिटेल में चर्चा करते हैं। जब आपकी जन्म कुंडली में गुरु और केतु इकट्ठे विराजमान हो, यानी एक ही भाव में हो विराजमान, तो राशि देखनी है कि 4 राशि में है, स्थिर राशि में है, 20 भाव राशि में है। तो जैसे मैंने बताया कि 4 राशि में बहुत कम समय के लिए एंट्री होगी, स्थिर राशि के लिए साल 6 महीने के लिए एंट्री होगी, 20वां राशि के लिए 1-2 महीने के लिए एंट्री होगी। तो गुरु से केतु जब इकट्ठे ही पड़े हो और आपको लाभ देने के लिए बंदा आएगा। लाभ कैसा देगा? आपकी हैसियत बहुत बढ़ेगी, आपको बदनामी से बचाएगा। आप किसी प्रॉब्लम में है तो आपको बाहर निकालेगा और आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत बढ़ाएगा। धन की स्थिति भी उसके कारण इंप्रूव होगी। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंप्रूव होगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। बड़े से बड़े दुश्मन परास्त होंगे। चमत्कारिक रूप से अगर आप अकेले हैं, 10 बंदे दूसरी तरफ हैं, तो आपकी चमत्कारिक रूप से विजय होगी। अगर 4 राशि में है तो दिन में 5, 7, 10 दिन के लिए आएगा, काम करवा कर चला जाएगा। स्थिर राशि में है, साल 6 महीने चलेगा। वो जो आपका किसी के साथ पंगा है, या बदनामी का मामला है, या आपका खराब समय है, और सभी निकाल कर जाएगा समय। 20 भाव राशि के लिए है तो 1-2 महीने के लिए होगा। अब आते हैं गुरु से केतु दूसरे भाव में हो। जब गुरु से केतु दूसरे भाव में हो तो अचानक ही एंट्री होगी किसी की। आपका संचित धन वो कम कर जाएगा। किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, जी इतने पैसे चाहिए, बहुत आवश्यकता है, 4 बहाने मारे। या कोई आपका बॉस है या जिससे आपको बहुत काम है, पैसे मांग लिए उसने आपसे, तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी, आपके जो कुटुंब और खानदान के लोग हैं वो आपके लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करेंगे। आपके पड़ोसी भी आपके लिए कोई समस्या पैदा कर सकते हैं। देखना ये है कि कौन सी राशि है। अगर 4 राशि है तो आपको 10-15 दिन में नुकसान पहुंचाएंगे कि 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, और उसके बाद आप कहेंगे कि चलो निपटा काम। अगर स्थिर राशि है तो लंबे समय के लिए पैसे भी लेते रहेंगे, और ऐसा देखा गया है कि खानदान कुटुंब के लोग अधिक इन्वॉल्व होंगे और आपको कष्ट पहुंचाएंगे लंबे समय के लिए। पीस ऑफ माइंड खराब रखेंगे। कई बार कोर्ट केस कर देते हैं, कोई कंप्लेंट कर देते हैं, ऐसे कारनामे भाई कर देते हैं। अगर 20 भाव राशि हो तो 1-2 महीने के लिए ऐसे काम होंगे कि पैसों का जाना अचानक ही, आप ना चाहते हुए भी आपको देने पड़ेंगे। अचानक ही बंदा एंटर करेगा आपकी लाइफ में। दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, या जिसके कारण आपको बहुत आगे जाकर दिक्कत हो सकती है या लाभ हो सकता है, वो बंदा हो सकता है। 20 बार राशि है तो 2-4 महीने का होगा ये सिस्टम। उस इतना नुकसान कर वो चला जाएगा, फिर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अगर गुरु से आपका केतु तीसरे भाव में हो तो जहां पर आपका मान यश, समाज में जो एक इज्जत बनी हुई है
उसको नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम एंट्री होगी। और जो आपने मेहनत किया, इतनी जिम्मेदारी से काम किया, उसका लाभ किसी दूसरे को दिलवा जाएगा। या आपका भाई या बहन एकदम ही चेंज हो जाएंगे। पहले बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की कसम नहीं खाते थे, अब एकदम ही चेंज हो जाएंगे और आपको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। आर्थिक रूप से नुकसान कम होगा, जहां पर पीस ऑफ माइंड खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा और रेपुटेशन खराब होगी। मेहनत का फल किसी दूसरे को मिल जाएगा। ऑफिस में या किसी कंपनी में आप रिसर्च वर्क आपने किया या काम आपने किया, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि अगर चल राशि है तो बहुत कम समय में आपका नुकसान कर आपके जीवन में से वो चला जाएगा। स्थिर राशि है तो लंबे समय तक पीस ऑफ माइंड खराब रहेगा, क्योंकि सामने दिखाई देगा आपको। 20वां राशि है तो 1, 2, 3 महीने के लिए ये पूरे का पूरा सिस्टम आपकी लाइफ में चलेगा। ऐसे ही अगर गुरु से केतु चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो ये एक इस तरह का योग है कि अचानक ही कोई बंदा आपकी लाइफ में आएगा और जो आपकी कामना है बहुत लंबे समय की, आपकी प्लानिंग है, उसको वो बिगाड़ कर चला जाएगा, जिसके कारण आपको इतनी टेंशन होगी कि मन की शांति खराब हो जाएगी, नींद आने में प्रॉब्लम आएगी और एक इनसिक्योरिटी की भावना कि मैं कम खर्च करूं। कोई महंगी गाड़ी लेनी है, सस्ती लोगे, महंगा बंगला लेना है तो कम खर्च कर बंगला लोगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी पैदा कर देगा, सुखों में कमी कर चला जाएगा। ऐसा षड्यंत्र रचेगा कि आपको लगेगा कि मेरी कामनाएं अब पूरी होने में बहुत समय लगेगा। अगर चल राशि है, गुरु से केतु अगर चौथे भाव में है तो चौथे भाव में कौन सी राशि है, यानी केतु कौन सी राशि में विराजमान है। अगर चल राशि में विराजमान है तो बहुत कम समय में निकल जाएगा और स्थिर राशि में है साल 6 महीने चलेगा ये सिस्टम और लंबा पीस ऑफ माइंड खराब होगा। इस केस में थोड़ा अधिक डेंजरस होता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, सोच कर या मानसिक चिंता आ सकती है। 20वां राशि में महीने 2 महीने के लिए कार्य होगा। तो भाई अगर गुरु से केतु पंचम भाव में हो तो बहुत ही शुभ योग कुंडली में, और अचानक ही कोई बंदा आएगा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल ऐसे मिलेगा कि छप्पर फाड़ कर लाभ होगा। ईश्वर की इतनी अनुकंपा कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि जहां से भी मुझे लाभ हो सकता है, इस बंदे से भी लाभ हो सकता है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बढ़ सकती है। अचानक ही बहुत बड़ा लाभ, अचानक ही बहुत बड़ी प्रमोशन। और जो हमारे यूथ है जिससे शादी करना चाहते हैं, नहीं संजोग बन रहे थे, अचानक ही संजोग बनेंगे और बहुत खुशियां। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा था, अचानक ही क्लियर हो जाएगा और इंटरव्यू में सिफारिश मिल जाएगी, आप बड़ी पोस्ट प्राप्त कर लोगे। अगर चल राशि है तो 2, 4, 5 दिनों में ही ये पूरे का पूरा काम हो जाएगा। स्थिर राशि है तो बंदा लंबे समय तक आपके कांटेक्ट में रहेगा, आपको सहारा देगा और आपके सभी काम करवाएगा। 20वां राशि में केतु है तो भाई कुछ महीने के लिए 1, 2, 3
आपके जीवन में आएगा, आपका काम करवाएगा और फिर बहुत काम उससे संबंध हो जाएंगे, फिर चला जाएगा। ऐसे ही अगर आपका गुरु से केतु छठे भाव में हो, अचानक ही कोई आपका शत्रु बन जाएगा, बिना मतलब का शत्रु। कि जैसे कोई मीटिंग है, बड़े बड़े ऑफिसर भी आए हैं, पॉलिटिकल लीडर भी आए हैं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार हो गया या किसी को आपका व्यवहार पसंद नहीं आया, आपसे शत्रुता हो गई, तो आपका बुरा करेगा जितना उसके हाथ में होगा। अगर 4 राशि में केतु है तो एक बार बुरा किया और भूल जाएगा। स्थिर राशि में है तो लंबे समय तक आपका बुरा करता रहेगा। 20 भाव राशि में है तो 1, 2, 3 महीने के लिए आपका बुरा करेगा। इसके अलावा जो घटनाक्रम होंगे इस तरह भी हो सकते हैं कि आपके पेट को असर हो, अल्सर हो जाए, पाइल्स हो जाए, लिवर प्रॉब्लम हो जाए, कि अचानक ही ऐसा खाना खा लिया कि सेहत खराब हो गई। फिर राशि देखनी है, 4 राशियां तो कम समय के लिए होगी लेकिन गंभीर होगा मामला। स्थिर राशियां लंबे समय तक चलेगा, 20वां राशियां 2-3 महीने तक चलेगा। तो खाने पीने का भी ध्यान रखें जब गुरु से केतु छठे भाव में विराजमान हो। जब गुरु से केतु भाई सप्तम भाव में विराजमान हो तो बहुत अच्छा योग है। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहां से रोजी रोटी प्राप्त होती है आपको, और जो आपके कांटेक्ट में बंदे हैं, आपके बहुत क्लोज है, आपका जीवन साथी है, पार्टनरशिप में जिसके साथ आपका काम है, और जहां पर आपकी हुकूमत चलती है, ऑर्डर चलते हैं, वहां पर आपकी पोजीशन बढ़ेगी। अगर 4 राशि में है केतु तो कुछ ही दिनों में आपको प्रमोशन दिलवा दिया जाएगा। स्थिर राशि में है तो जो आपकी अथॉरिटी है या जिसके साथ साझेदारी में काम है, वो बंदा अपनी पावर से आपको बहुत लाभ करवा जाएगा। 20वां राशि में है तो 1-2 महीने में इनसे आपको बहुत लाभ होगा। अगर कोर्ट केस चल रहा है, बिना मतलब के आपको कोई तंग कर रहा है, तो अगर 4 राशि है, ऐसा बंदा आएगा कि अंधेरी की तरह आपका कोर्ट केस सभी उठा कर ले जाएगा, इतनी हेल्प करेगा। स्थिर राशि होगी तो प्लानिंग बनाएगा आपके लिए और आपको निकाल लेगा साल 6 महीने में। 20वां राशि होगी तो 1-2 महीने की प्लानिंग में ही आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से वो निकाल देगा। अगर भाई गुरु से केतु अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो गुप्त रूप से आपका नुकसान करेंगे आपके गुप्त शत्रु। गुप्त रूप से होने वाले लाभ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गुप्त रूप से पैतृक संपत्ति के बंटवारे में लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। गुप्त रूप से आपके किए हुए कामों का लाभ किसी दूसरे को मिलेगा। गुप्त रूप से जो आपकी मान प्रतिष्ठा है उसको कम करने की कोशिश होगी। गुप्त रूप से जिनके साथ आपके संबंध है उनको आपके खिलाफ भड़काया जाएगा, और जो पहले आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, रातों रात उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा। गुरु से केतु अष्टम भाव में हो, गुप्त रूप से ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे, एकदम अड़चने आएंगी आपकी लाइफ में, समझ से बाहर होगा कि ये क्या हो रहा है। और जहां देखना है फिर आपने कि केतु 4 राशि में है तो बहुत कम समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बंदा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक बार आपका नुकसान कर दिया, चला जाएगा।
स्थिर राशि है तो जैसे धीरे धीरे आपको दुखी करता रहेगा और आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत लंबे समय के बाद समझ आएगा। 20वां राशि है तो 1-2 महीने के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके बाद उसका सलूशन आपको मिल जाएगा और उस बंदे से भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और फिर आपकी लाइफ यूनिफॉर्म हो जाएगी, किसी ट्रैक पर चलेगी। गुरु से केतु अगर 9वें भाव में हो तो विन विन वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में है। भाग्य इस तरह साथ देगा कि स्वर्ग से आए हैं स्वर्ग में जाएंगे, इस तरह के काम होंगे। जब आपको लगे कि अब समाज में इज्जत कम होगी, बदनामी होगी, या कहीं विदेश जाना चाहते हैं बाहर नहीं जा पा रहे, कोई भी काम अटका हुआ है, तो अचानक ही कोई पर्सन एंट्री मारेगा आपकी लाइफ में और देखती देखते काम करवा देगा। अगर 4 राशि है केतु की तो 5, 7, 10 दिनों में आपका काम फतेह। अगर स्थिर राशि है तो 4-6 महीने का समय लगेगा, लेकिन सारे काम पक्के होंगे आपके और पूरी उम्र भर उसका लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। 20वां राशि है तो 1-2 महीने में जितने भी पेंडिंग काम है आपके, वो भाग्य की इतनी फोर्स होगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो काम भी आपका पूरा हो जाएगा। और ये लाइफ में एक बार नहीं होगा, कई बार होगा। गुरु से केतु 10वें भाव में हो, आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहां हुकूमत चलती है, शक्ति चलती है, आप अपनी कलम से किसी का अच्छा या बुरा करते हो, आप किसी से होशियारी करते हैं, छल कपट करते हैं, ये भी 10वां भाव है। राजनीति का 10वां भाव है, राज दरबार का भाव कहा गया है कि राज्य से कितना लाभ होगा, यानी सरकार से आपको कितना लाभ होगा। तो गुरु से केतु 10वें भाव में हो, अचानक ही कोई बंदा आपकी लाइफ में आएगा, आपके कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा बना देगा। कोई प्रमोशन रुकी हुई है, प्रमोशन दिलवा देगा। कोई ऑर्डर आपको नहीं मिल रहे, बड़े से बड़ा ऑर्डर दिलवा देगा। सरकारी शक्तियों से लाभ, सरकारी धन से लाभ, राजनीतिक लोगों से लाभ। जो लोग राजनीति में हैं, ऐसे किसी बंदे से अच्छे रिलेशन निकल जाएंगे जो टॉप लीडर के क्लोज होगा, किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया। अगर आप एमएलए एमपी हैं तो बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, शक्तियों में बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी, आपकी कलम में जितनी पावर थी वो बहुत अधिक बढ़ेगी। आप अपने रसूख से या जिनके साथ अच्छे संबंध है उनके रसूख से किसी का भी अच्छा या बुरा करवाने में समर्थ होंगे। जिसने अभी तक आपके साथ बहुत बड़े धोखे किए हैं, उनका सर्वनाश होने का समय आ गया है। अगर 4 राशि में केतु है तो ये सभी काम दिनों में हो जाएंगे। स्थिर राशि में है तो 4-6 महीने बंदा आपकी लाइफ में रहेगा और काम होने के बाद आपसे उसके संबंध थोड़े कम होंगे, नहीं तो आपका पूरा सहारा बनेगा। 20वां राशि में है तो 1-2 महीने में आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आगे है जी, गुरु से केतु अगर 11वें भाव में हो, गुरु से केतु 11वें भाव में, तो कोई बंदा आपके जीवन में एंटर करेगा और मकसद ये होगा कि आपकी जो आमदनी है उसको सेटबैक लगे, आपकी आमदनी कम हो। मकसद ये होगा कि आपके घर में कलेश हो, आपकी बहू के साथ, आपके दामाद के साथ, और आपके जो मित्र हैं उनका इसमें रोल होगा, या तो खुद होंगे या
आपकी पूरी जानकारी लीक की जाएगी। इसके अलावा जो आपने होशियारी की है, चालाकी की है, ऐसे काम जो राज के हैं, आपके मित्रों को आपके राज पता है, वो सभी अब सीक्रेट नहीं रहेंगे, पब्लिक कर दिए जाएंगे। बहुत मानसिक परेशानी होगी और कई बार तो पर्चे तक दर्ज हो जाते हैं पुलिस में। तो ये काम अगर चार राशि में केतु है तो कुछ समय के लिए बड़ी परेशानी आएगी और चली जाएगी। स्थिर राशि में है, आपको धमकियां मिलेंगी, ये कर देंगे, ये हमारे लिए ये कर दो, नहीं तो हम आपको इस तरह दुखी करेंगे। तो लंबे समय तक परेशानी चलेगी, नुकसान भी होगा। 20वां राशि में है तो 1-2 महीने के लिए ये सभी काम होंगे। तो कोई ना कोई मित्र पिछले जन्म का आप कह लीजिए कि ऐसे कर्म है कि वो आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा देगा, परिवार में क्लेश करवा सकता है, आमदनी के साधन कम कर सकता है, बना बनाया काम कोई ऑर्डर मिला हुआ है उसको कैंसिल करवा सकता है, इनकम टैक्स का रेड, सेल टैक्स की रेड, ऐसे काम आपके साथ हो सकते हैं। अगर जी आपका गुरु से केतु 12वें भाव में विराजमान है तो ये पूरी की पूरी आपकी लाइफ सुधार देगा। कोई बंदा आएगा आपके जीवन में, आपकी लाइफ को बैलेंस कर देगा, आपको जीना सिखाएगा कि इस दुनिया में कैसे आपने जीना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अच्छे काम कैसे करने हैं, ईश्वर की ओर कैसे जाना है, बीमारों की सेवा करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और जो बड़े बड़े चक्करों में आप फंसे हुए हैं, जहां गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करेंगी, आपके पितरों की आत्माएं आपकी सहायता करेंगी। अगर 4 राशि है तो एक ही झटके में बड़े से बड़ा रुका हुआ काम, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा केस जिसमें होगा कि अब जेल ना जाना पड़े, 4-5 दिन में ही उसका सल्यूशन निकल जाएगा। अगर स्थिर राशि में है तो 4-6 महीने में सल्यूशन निकल जाएगा। अगर 20वां राशि में है तो 1-2 महीने में सल्यूशन निकल जाएगा। आपकी गति अच्छी होगी, ऐसे कर्म करवाएगा। और अगला जन्म अगर मिला तो बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो आपको, ये आपको जीवन का सत्य, इस मृत्यु लोक का जो सत्य है वो आपको भाई समझ में आ जाएगा। जो 12वां भाव है एक ऐसा भाव जो मिस्ट्री है कुंडली की, कि कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म है, सभी चमत्कार है इस भाव में। ये जो मिराकल्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है 12वां भाव। और 12वें भाव में गुरु से केतु, ये अपने आप में ही एक चमत्कार है कि आपने पिछले जन्म में कितनी तपस्या की है, कितने लोगों का अच्छा किया, किसी ने आपका बुरा किया उसका भी अच्छा किया आपने पिछले जन्म में। तो इस जन्म में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको तो मालूम ही नहीं होगा कि ये कैसे सॉल्व हो गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। जैसे कटी पतंग जहां हवा ले जाए चली जाती है, ऐसे आपका जीवन, जहां हवा की गति है, डायरेक्शन ऑफ एयर, और बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म इस जन्म में कंटिन्यू रहे।
इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपकी आत्मा बार बार माता के गर्भ से जाने में से उसका बचाव हो। यानी एक बहुत ही सुंदर जोग। तो ये तो मेरा वीडियो था कि नेचर कैसे किसको आपके जीवन में कितने समय के लिए भेजेगी, और एक बार नहीं, जीवन में कई बार ऐसे संयोग बनेंगे कि कितना शुभ है केतु और किस राशि में है, आपको क्या क्या लाभ देगा, क्या क्या हानि मिलेगी। तो आपने इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।